मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को किन्नौर जिला के निगुलसरी के नजदीक भीषण भूस्खलन के कारण मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मृतकों और लापता लोगों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावनगर पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम भी जाना। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और चिकित्सा अधिकारियों को घायलों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए प्रदान करेगी। इसके अलावा परिवहन विभाग इस हादसे में जान गंवाने वाले बस यात्रियों को 1-1 लाख रुपए देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घायलों को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, राज्य पुलिस बलों और स्थानीय लोगों द्वारा राहत और बचाव अभियान कार्य के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस क्षेत्र का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी करवाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके। मुख्यमंत्री ने भावनगर में अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बचाव टीमों, लापता लोगों और घायलों के परिजनों के ठहरने और भोजन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए ताकि लापता लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को घायलों को समुचित उपचार सुविधा प्रदान करने और गंभीर रूप से घायल लोगों को शीघ्र प्रमुख अस्पतालों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। किन्नौर हादसे को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 घायलों में 2 की हालत गंभीर है। घटनास्थल पर अभी भी पत्थर गिर रहे हैं, जिस वजह से रेस्क्यू में रुकावट आ रही है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि अब मशीन के जरिए ही रेस्क्यू किया जाएगा क्योंकि मैनुअल रेस्क्यू करना मुश्किल है। शव बुरी तरह विक्षिप्त अवस्था में है। 60 की स्ट्रेंथ है, डिप्लॉय है और अभी सुबह से जो है 3 डेड बॉडी निकाला जा चुका है और अभी जैसे ही स्लाइडिंग रुकता है तो उसके बाद फिर दोबारा से रेस्क्यू स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, आपका नाम सर? आपका नाम? इंस्पेक्टर हरिओम। ठीक है, थैंक यू। चीफ मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया है इसके बारे में, डिटेल में उनको बताया। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना समय तक चलेगा दिस ऑपरेशन? काफ़ी इसमें समय लगने की संभावना है, एटलीस्ट 1-2 दिन तो लगेगा पक्का, क्योंकि काफ़ी रेवल्स हैं। रेवल्स जो है काफ़ी लंबे इलाके में फैले हुए हैं एंड मशीनरी वहाँ पर पहुँचने की संभावना कम है। स्लोप जो है कम से कम 50 से 60 डिग्री का है, तो टाइम लगने की संभावना जरूर है। ये कोई क्लियर हो पाया है कितने स्ट्रैंडेड पीपल हैं? आई मीन दो जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अभी तक 20 लोगों की तकरीबन संभावना है, जिसमें से 3 हमने रिट्रीव कर लिए हैं, तो हम लोग 17 और लोगों की खोज पे अभी लगे हुए हैं। थैंक यू। प्रदेश सरकार की ओर से हमने कहा कि 4 लाख रुपये जो मृतक उनको दिया जाएगा, उनके परिवार को दिया जाएगा और उसके बाद जो गंभीर रूप से घायल है 50,000 रुपये उनको दिया जाएगा और इसके अलावा उनके ट्रीटमेंट का खर्च जो है वो गवर्नमेंट, इसके अलावा और चीज़ों को लेकर करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस सीधा और स्पेसिफिक है कि हम इस सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा अंजाम तक पहुँचाएं, पूरा कर लें, ताकि कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो बॉडी अगर नीचे अगर है तो उसको हम निकालने की कोशिश करें। तो लेकर और ज़्यादा काम करने की साइंटिफिक स्टडीज इस पर होनी चाहिए ताकि ये घटनाएं समय रहते हम कैसे रोक सकें, उसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। जहाँ भी इस प्रकार के पॉइंट्स हैं जहाँ इस तरह की घटनाएं घटित होने की संभावना है, उसमें रहते अगर हम कुछ कदम वहाँ पर उठा लें तो निश्चित रूप से कुछ बचाव उसमें किया जाए। पिछले कल जो घटना किन्नौर जिले के निगुलसरी में हुई, घटना घटित होने के बाद तुरंत वहाँ पर राहत कार्य की शुरुआत कर दी गई थी और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कल शुरू के दौर में कठिनाई ज़रूर आई क्योंकि लगातार ऊपर से चट्टानें, पत्थर, मिट्टी गिर रही थी और उस कारण से जो घटना का स्थल है वहाँ पर एंटर करने के लिए हमारे
रेस्क्यू टीम को बहुत बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सारी टीम, जो हमारी ITBP की टीम प्रमुख रूप से, NDRF की, डोगरा रेजिमेंट की, पुलिस की हमारी टीम, उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया और 13 लोगों को रेस्क्यू भी किया, जो बहुत कठिन कार्य था। रात को जब सारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था तो बस जिसका जिक्र हो रहा था कि बस वहाँ पर है, वो बस वहाँ पर सड़क पर नहीं मिली। तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों की चिंता बढ़ गई। बस थी, ड्राइवर बस का कह रहा कि बस थी और मैं उसको चला करके लाया था, यहाँ मैंने खड़ी की थी, वो बस वहाँ पर मिली नहीं और अंधेरा होने के कारण संभव नहीं था। उसके बाद फिर रात को उसको बस के लिए सर्च ऑपरेशन करना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना। सुबह 4 बजे से फिर से आज रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई और जैसे ही नीचे जा कर के देखा कि मलबे के नीचे बस के बहुत अलग अलग टुकड़े जो है वो पाए गए और जब वहाँ आगे सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें आगे बढ़ी तो 4 और शव भी वहाँ पर जो है वो बहुत ख़राब स्थिति में क्षत विक्षत जो है वो वहाँ पर प्राप्त हुए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो डेड बॉडीज़ वहाँ पर अभी तक मिली हैं उनकी संख्या 14 हो गई। 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उसके बावजूद भी अभी तक जो सूचना हमको विभिन्न माध्यम से वहाँ पर मिली, ड्राइवर कंडक्टर जो बस के थे, अभी तक भी ये देखने में आ रहा है शायद 16 लोग जो है वो अभी तक भी मिसिंग है। आज जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो सड़क से नीचे जहां बस गिरी है वहां पर चल रहा है, लेकिन वहां मलबा इतना ज़्यादा है। बस पहले कह चुका हूं, रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी की वजह और कुछ नहीं है, सिर्फ वजह एक ही है, एक ही वजह है। वो ये वजह है कि वहाँ उस पॉइंट पे जहाँ एंटर करना था उनने, वहाँ बहुत बड़े बड़े बोल्डर ऊपर से लगातार गिर रहे थे, पत्थर गिर रहे थे, मिट्टी आ रही थी, तो बहुत कठिनाई का वो वक्त था। लेकिन जैसे ही थोड़ा वो थमा, एकदम रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर एंटर किया है, उनने बहुत प्रभावी ढंग से जो है उसको ऑपरेशन को आगे बढ़ाया है। सर, आप मिसिंग जो लोग हैं उनके परिवार, देखिए ऐसे में अभी कोई निश्चित बात कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत ख़राब स्थिति है। जो बस का हमने वहाँ पर हाल देखे बस के, और उसके साथ बस के कोई पुर्जा ही नहीं बचा एक जगह, सब टुकड़ों में है सारी चीज़ें। और यहाँ तक के जो 4 शव आज बरामद हुए हैं उस एरिया से जो बस में थे बैठे हुए, तो उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब थी, यानी कि मैं कह नहीं सकता हूँ सारी बात को। तो ऐसे में हम उम्मीद करें, भगवान करे कि ऐसी भी स्थिति हो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है कुछ लोगों को हम जीवित भी बचा सकें, लेकिन संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। तो एक चिंता वाली बात ये होगी, पूरा जो टेरेन है किन्नौर वाला पूरा टेरेन ये चिंता का विषय है, इसमें दो राय नहीं, बिल्कुल चिंता का विषय है। और इन सारी बातों को लेकर के क्या किया जा सकता है, जो आज की जो एडवांस्ड और साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उस पे थोड़ा सा क्या रास्ता निकल सकता है, उसको वर्कआउट करने की कोशिश करें। सर, पर देश के और हिस्सों में भी इसी तरह की जो स्लाइडिंग एरिया, इस तरह की घटनाएं, देखो पहाड़ी एरिया जो है हिमाचल प्रदेश में, इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार पहले भी घटित हुई है। और ऐसे जहाँ भी इस तरह के स्थान हैं, कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों को। सरल काम नहीं, बहुत कठिन और जटिल काम है। थैंक यू, प्लीज़, थैंक यू। निश्चित रूप से इस सारी चीज़ के लिए थोड़ा अब बहुत गंभीर विषय है ये करने की आवश्यकता है। और किन्नौर में विशेष तौर से जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई है, 2 घटनाएं घटित हो गई पिछले थोड़े ही अरसे में, और ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होगी जहां हमको और ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है और काम करने की आवश्यकता है।